व्हाट वुड यू से में खुशामदीद। इस चैनल पर हर हफ्ते हम मसीहियों को ईमान और सकाफत के बारे में मुश्किल सवालात के जवाबात देने के लिए तैयार करते हैं। तो अगर आपको हमारा शो व्हाट वुड यू से पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मजीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप किसी गुफ्तगू में हो और कोई कहता है कि मजहब को जंग और गुलामी जैसी हर तरह की बुरी चीजों के जवाब के लिए इस्तेमाल किया गया है, मजहबी आजादी का दावा सिर्फ मराआत के तहफ्फुज के बारे में है, तो आप क्या कहेंगे? बाज़-औक़ात लोग ये सोचते हैं कि मजहबी आजादी के लिए खड़े होना वाकई इक़्तिदार और इस्तेहकाक के लिए चिमटे रहना है। उनका ख्याल है कि मजहबी आजादी का दिफा करने वाले मसीही माशरे में सिर्फ अपने गलबे को बचाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या मजहबी आजादी इस्तेहकाक के तहफ्फुज का एक तरीका है? नहीं, और उसकी 3 वजूहात हैं। नंबर 1, मसीहियत ने ये तालीम दी है कि तमाम अफराद मुरूसी और यकसा वकार रखते हैं। मसीहियत ये तालीम देती है कि तमाम लोग खुदा की शबीह या अमागो डे में बने हैं। अमागो डे पर यह यकीन एक मसीही तालीम की असास है जिसने कदीम दुनिया को उलट कर दिया। उसने वहशियाना तेगनी खेलों को खत्म कर दिया, बच्चों के कत्ल गारत के बड़े पैमाने पर अमल को रोक दिया और मुआशरे में गुलामी के बारे में सोच को बदल दिया। इब्तदाई कलीसिया तक तारीख में हर एक ने गुलामी को जिंदगी की हकीकत के तौर पर कबूल किया, लेकिन अमागो डे के ख्याल से मसीहियों को खास तौर पर हजरत पौलुस ने ये महसूस करवाया कि तमाम लोग खुदा की शक्ल में पैदा हुए हैं और वो सब के सब लोग मसावी वकार के हकदार हैं। मसीहियत की तारीख के अवाइल में मसीहियों ने गुलामी के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुक़द्दस ऑगस्टिन के 4वीं सदी के एक खत में हमने मसीहियों के एक गिरोह के बारे में पढ़ा जिसने गुलामों से भरा जहाज आजाद करवाया। क़रून वस्ती में मसीही बादशाह कुलूस ने एक साबका गुलाम बेटेल्डा से शादी की और दोनों ने तारीख के पहले गुलाम मुखालिफ कानून जारी किए। कोई भी गुलाम जो कुलूस और बेटेल्डा की बादशाही में दाखिल हुआ उसे आजाद समझा जाता था। मसीही फलसफी थॉमस एक्विनस के मुताबिक गुलामी फितरत के कानून की खिलाफ वर्जी है। बहाली के अहवाल में पापा आज़म 4 ने गुलामी तिजारत की सरेआम मजम्मत की। बरतानिया और अमेरिका दोनों ममालिक में इसकी खात्मे की तहरीक की क़यादत मसीहियों ने की। यही बात शहरी हुकूक की तहरीक में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे मसीही पादरियों के बारे में भी की जा सकती है। आज जिनसी गुलामी की जिद्दोजहद में सबसे आगे मसीही हैं। ये सच है कि खाना जंगी के वस्त में बाज़ ग्रोहों ने इंसानी नस्ल कशी पर मबनी गुलामी की हिमायत के लिए कलाम इलाही की आयात को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इन आयात की गलत तर्जुमानी मसीही तारीख के मरकजी धारे से बिल्कुल बाहर थी। अमागो डे के बारे में मसीहियत की तालीम की वजह से मसीही बरादरियों ने कमजोरों को बचाने के लिए शुरू से ही काम किया है। नंबर 2, मजहबी आजादी का ख्याल भी अमागो डे के एतकाद से आता है। जिस तरह मसीहियत ने गुलामी के खात्मे को जन्म दिया, उसी तरह ये मजहबी आजादी के लिए नजरिए को भी मुनफरिद तौर पर फरोग देता है। दोनों तालीमात खुदा की शबीह और हर शख्स के मोरूसी वकार पर एतकाद से हासिल होती हैं। इंसानी फर्द को मजहबी आजादी के एहतराम से अलग करना नामुमकिन है। मसीहियत का दावा है कि तमाम लोग बराबर वकार के लायक हैं। इब्तदाई मसीहियों ने सिखाया था कि लोगों को मजहब के मामलात में अपने ज़मीर की पैरवी करने के लिए आज़ाद होना चाहिए। हर शख्स खुदा की शबीह रखता है। यही बात आज़ादाना इरादे या इखलाकी एजेंसी जैसे जुमले से है। कोई भी शख्स अपनी मर्जी के खिलाफ किसी और चीज पर यकीन करने पर मजबूर नहीं हो सकता। इब्तदाई सफ़हात ही से कलाम इलाही ये तालीम देती है कि हर शख्स खुदा की शक्ल में बनाया गया है। इंसानी वकार के बारे में इस बुनियादी समझ का मतलब ये है कि मसीहियों को आज़ादी के लिए खड़े होना चाहिए, जिसमें हर शबीह को अपने अकायद के मुताबिक जिंदगी बसर करने की आज़ादी भी शामिल है। नंबर 3, तारीफ के मुताबिक मजहबी आज़ादी मसावी है। ये सिर्फ एक गिरोह की नहीं, तमाम लोगों की आज़ादी है। मजहबी आज़ादी सुनहरी उसूल का एतलाक है। दूसरों के साथ भी ऐसा ही सुलूक करो जैसा वो आपसे करें। इसका मतलब ये है कि अगर मसीही हुकूमत की तरफ से बिला जवाज मुदाखलत के अपने ज़मीर के मुताबिक खुदा की पैरवी करने की आज़ादी चाहते हैं, तो उन्हें भी दूसरे लोगों के हुकूक का दिफा करना होगा। यानी मसीही, मुसलमान, यहूदी, हिंदू और यहाँ तक के मुल्हिदीन को भी पुरअमन तौर पर ऐसा करना होगा। जब एक मुआशरे के जरिए हकीकी मजहबी आज़ादी की कीमत होती है तो हर अकीदे के लोग जीत जाते हैं। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में कहा कि न्यूयॉर्क रियासत में कैथोलिक गिरजाघरों के कोविड-19 के दौरान महफूज तरीके से खुले रहने के हक को बरकरार रखा गया है। वैसे ही यहूदी इबादत खानों को भी खुला रखने की इजाजत मिली।
इसी तरह की हवाएं सिर्फ एक मजहबी गिरोह के लिए हुकूमत से होने वाली कार्रवाइयों से तहफ्फुज़ नहीं फराहम करती, बल्कि हर किसी को अपने मजहब के मुताबिक जीने का हक देती हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि मजहबी आजादी के लिए खड़े होना सिर्फ एक इस्तेहकाक के तहफ्फुज़ के बारे में है, तो इन 3 बातों को याद रखिए। नंबर 1, इब्तदा से ही मसीहियत ने ये तालीम दी है कि तमाम अफराद मौरूसी और यकसा वकार रखते हैं। नंबर 2, मजहबी आजादी का ख्याल भी अमागुडे के एतकाद से आता है। और नंबर 3, तारीफ के मुताबिक मजहबी आजादी मुसावी है, ये सिर्फ एक गिरोह नहीं, तमाम लोगों की आजादी है। What would you say के साथ मैं ब्रूक मैकेंटायर। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपनी आरा से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए। आप सबका शुक्रिया। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।